पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। एक ऐसी अद्भुत रोशनी में परिवर्तित होने वाले हो जो बहुत लोग ड्रीम करते हैं। हाय गाइस, ये खुला आसमां कुछ तो आपको कहना चाहता है। जो ये प्रकृति, जो ये फूल, जो ये हरियाली आपको कुछ कहना चाहते हैं। काफ़ी दिन से आपके कानों में फुसफुसा भी रहे हैं कि हाँ, आपके जीवन में बहुत अद्भुत चेंजेस आने वाले हैं, बदलाव आने वाले हैं। उन बदलावों के प्रति अवगत कराने वाले हैं। मैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में क्या नई चीज़ें होने वाली हैं। आने वाले 2-3 हफ्तों में आप क्या बेहतरीन अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। खूबसूरत एहसास जो आपको फ़ील होने वाला है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ आज की रीडिंग में। और स्टे ट्यून टू माय वीडियो। आई वुड बी सो थैंकफुल टू यू। द एम्प्रेस का ये कार्ड है कि सभी उन दुश्मनों की, सभी उन लोगों की जिनके प्रति आप कभी अच्छा फील नहीं किया और काफ़ी समय से आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी और आप चाह रहे थे कि ये मेरी ऑरा से दूर चले जाएं, मुझे उनकी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो मुझे उनकी शक्ति कम होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में उनका प्रहार ज़रूरी नहीं है कि हाथों से किया जाए। प्रहार विचारों से किया जाता है। प्रहार किसी के प्रति बुरा सोचकर किया जाता है। तो आगे आने वाले 2-3 हफ्तों में आपके ऊपर भोलेनाथ और माँ की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा होने वाली है कि जो भी आपके बारे में बुरा सोचेगा उसको खुद ही उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। वो खुद ही खाई में गिर जाएगा। खाई में गिरने का मतलब है कि उसके जीवन में नकारात्मकता भर जाएगी अगर वो आपके प्रति नकारात्मकता रखेगा। क्योंकि आप डिवाइन के फेवरेट हो। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो से रेजोनेट कर रहे हैं तो आके बने रहिए। और कुछ मैं मैसेज निकालती हूँ। एम्प्रेस का कार्ड ये भी कहता है कि आप ना पूरी पावर में आने वाले हो। काफ़ी दिनों से आपको तबीयत भी अप एंड डाउन लग रहा है। कभी तो बहुत अच्छा फील करते हो 1-2 दिन बीच में, और फिर मोस्टली आपका बीपी अप डाउन, जी में घबराना और दिल में घबराहट और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको पता भी नहीं लग रहा कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहती थी, मुझे अभी बैड फील क्यों हो रहा है, सैड फील क्यों हो रहा है। समथिंग इज़ नॉट राइट अराउंड मी। सो ऑल इज़ हैपनिंग फॉर योर ग्रेटेस्ट गुड। आपको मजबूत बनाया जा रहा है और आपको उन नेगेटिविटी से डील करने के लिए अद्भुत शक्तियाँ भी दी जा रही हैं। क्योंकि जब तक डिवाइन की शक्तियाँ आपके पास नहीं आती हैं, आप उस नकारात्मकता से नहीं लड़ पाते हैं। और डिवाइन की शक्तियाँ आपके भीतर ही हैं, आपको अपने भीतर से ही जागृत करनी है। और शायद कुछ लोग आप मंत्र चैंटिंग भी कर रहे हैं और मंत्र चैंटिंग से भी आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति का एहसास और जागृति होती है। और कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव के प्रति रुझान और झुकाव भी आपको प्रोटेक्शन किए हुए है। और बीच में अगर आपके भगवान जी के प्रति कुछ विश्वास उठ भी गया था तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो आपके साथ पल पल बने हुए हैं। आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके फेवर में ही हो रहा है। 2-3 हफ्तों में और क्या चीज़ें होने वाली है। 10 स्टार का कार्ड आया। देखो, 10 स्टार का कार्ड क्या शो करता है कि कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में आने वाली है। आपके पास कुछ प्रपोजल्स आने वाला है और बहुत सारे लोगों के सामने आप प्रेजेंट करने वाले हो खुद को। बहुत लोगों के सामने आप अपने आप को नीचा समझते थे। कहीं ना कहीं आप खुद को भी सोचते थे कि मैं लाइफ में क्या किया है और मैं क्यों ज़्यादा लोगों से मिलूं, क्यों ज़्यादा लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊं, क्योंकि उनकी वाइब्स आपसे एक तो मैच नहीं करती थी, ऊपर से आप अपने आप को नीचा समझते थे। बट आने वाले 2-3 हफ्ते आपको एक अद्भुत चमत्कार होता हुआ दिखेगा और अपने अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि बहुत शक्ति आती हुई नज़र आ रही है। वो शक्ति एक ऐसी है जो आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखेगी और आपको सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस देगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होते हुए भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ आसपास के लोगों का नकारात्मक भाव आपके लिए इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है।
तो मुझे ये लग रहा है स्टार का कार्ड क्या हो रहा है कि आप हील हो रहे हो, आप उन नकारात्मक भावनाओं से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन करने वाले हो, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ही रिकवर करने वाली है। अगर पिछले कुछ टाइम से कुछ आपकी तबीयत अप डाउन रही तो अब वो स्टेबल रहती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी टाइम से खुद के लिए कुछ करने का सोच रहे थे, फिज़िकल वर्कआउट या कहीं पर जाने की भी सोच रहे थे, तो वो चीज़ें भी कम ट्रू होती हुई नज़र आ रही हैं अगले 2-3 महीने में। नेक्स्ट मैसेज और चीज़ें देख लेते हैं और क्या आ रही हैं आपके लिए। सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है ना, तो अच्छा लगता है जब पॉजिटिव आता है। फादर ऑफ स्वॉर्ड्स, अब आप काफ़ी टाइम से अपने भीतर छुपे हुए ना गुस्से को भी निकालने वाले हो। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, तो आप गुस्से से बोलोगे कि तू भाड़ में जा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तू बार बार मुझे क्यों अपनी शक्ल दिखा रहा है, तो मुझे बार बार अपनी क्यों शक्ल दिखा रही है। तो ये पावर ही तो है, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए वो सब कुछ कर रहे हो जो बहुत पहले करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से सहमे हुए थे, अपने पर भरोसा नहीं कर रहे थे, अपने को नीचा समझ रहे थे। और देखो, आपके सामने किसी की आने की हिम्मत नहीं रहेगी, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मैंने ये बोला कि आपके इष्ट देव की, जिसकी भी आप पूजा करते हो, उनका प्रोटेक्टिव ऑरा आपके चारों तरफ रह रहा है, और उसके होने से आपके आसपास इतनी अद्भुत शक्ति आपके ऑरा को एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर रही है। नो मैटर हाउ यू लुक, नो मैटर हाउ यू स्पीक, बट जब जब आपकी आवाज़ दूसरे लोगों के कानों में पहुंचेगी, उन्हें मंत्रमुग्ध कर देगी, जब जब आप उनके नज़रों के सामने आएंगे, उनका जगत चमचमा उठेगा, क्योंकि आप एक ऐसी अद्भुत रोशनी में परिवर्तित होने वाले हो जो बहुत लोग ड्रीम करते हैं, जो बहुत लोग उस जगह पर आने के लिए सोचते हैं। वही लोग जो बहुत पहले आपकी चुगलियां किया करते थे, आपके बारे में नकारात्मक विचार लाया करते थे, एक दूसरे को आपके बारे में कुछ गलत चलत बोला करते थे, आज ही वो लोग आपकी मदद मांगने आएंगे कुछ 2-3 हफ्ते बाद। तो ये चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि ये भोले बाबा का मंत्र है, और जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन भगवान की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ट्रस्ट इट, प्लीज़ ट्रस्ट इट। एक मैसेज और ले लेते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, और इसकी गाइडेंस मुझे ये लग रही है कि जब जब भी आप पूजा करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने इष्ट देव को याद करते हो, तो आंखें बंद करके आप ये बोल दिया करो कि मेरे जो पूर्वज हैं, जो मेरी पीढ़ी के पूर्वज हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं इस पूजा का फल उन्हें देना चाहती हूँ। जो भी मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं उसका फल अपने पूर्वजों को देना चाहती हूँ। और इस तरह से करते ही आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आना और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पूर्वज ऑलरेडी आपसे खुश हैं, आपके वेलबींग से खुश हैं। और जो भी आपके फैमिली में बहुत पीढ़ियों से कुछ ना कुछ नकारात्मकता चली आ रही है, वो सब बुझने वाली है, क्योंकि आप वो दिए हो, आप वो दिया हो, आप वो रोशनी हो, जिससे सभी पूर्वजों को भी ब्लेसिंग मिलेगी, उनके भी कर्म कटके, और उन्हें आगे की और उनकी यात्रा में बढ़ोतरी होएगी, वो आगे अच्छे से जा पाएंगे, और आपके ऊपर अद्भुत अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। वाओ, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं अगले 2-3 हफ्तों में। और अपने कर्म अच्छे रखें, और अपने को ध्यान की अवस्था में ज़्यादा ले जाएं। ध्यान की अवस्था इज़ नॉट लाइक कि आपको बैठकर मेडिटेट करना है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको तहे दिल से करेंगे ना, तो वही काम ही आपकी मेडिटेशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ने चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेंगी कि आपको आने वाले टाइम में लोगों से डील कैसे करना है। क्योंकि जब बहुत सारी पावर आती है, तो बहुत सारा विवेक भी चाहिए होता है कि उस पावर को किस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो पावर आपको दी जा रही है, और उसको किस तरह से काम में लाना है, और इसके लिए आपको बहुत पढ़ना, बहुत सारी प्यारी प्यारी बुक्स हैं जो भी आपको अट्रैक्ट करती है। मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से आप अमेज़ॉन पे या किसी भी वेबसाइट पर सर्च भी कर रहे हैं कि भाई मेरे को कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सर्च करने से काम नहीं बनेगा, ख़रीदनी पड़ेगी और उसको पढ़ना, ठीक है। और कुछ लोग मुझे
योगा में भी इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, योगा करना पड़ेगा, मैट लेना पड़ेगा, उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सो देखो आपके पर्सनालिटी में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, आप पहले से इमोशनली मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपके पास आ रही है। सो yes, type 555 for big change in your life. Thank you.